अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू जीरो, हेंस फाइंड वाई एन जीरो। यहाँ पे वाई एन जीरो भी फाइंड करना है, ठीक है। अभी इसका सोल्यूशन देखो क्या आएगा, पहले तो प्रूफ करना पड़ेगा इसको, उसके बाद इसको वाई एन जीरो को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी इसका सोल्यूशन देखो, टू प्रूव द रिकरेंस रिलेशन वी स्टार्ट विद गिवन फंक्शन y इक्वल टू गेट tan इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y1, सो y1 इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रीअरेंज दिस इक्वेशन वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा। we need to find n plus वन डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन, n plus वन डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, क्योंकि इसमें n plus टू चाहिए ना अपनों को। ये देखो y1 तक आ गया, एक चीज याद रखो, यहाँ पे y1 एक ही डेरिवेटिव निकाला तो n plus वन डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे y2 रहता तो nth डेरिवेटिव निकालते, ये चीज माइंड में फिट कर लो, ओके। क्योंकि यहाँ पे n plus टू चाहिए अपने को, n plus टू सही है। देखो we use अभी n plus वन डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, we will use Leibniz theorem for the derivative of a product which states that u v n, ये Leibniz theorem है, सही है। क्या है Leibniz theorem, यमथ डेरिवेटिव यहाँ पे यम लिया है, आप यन भी ले सकते हो, जैसे यू वी एन, जैसे यहाँ पे नहीं कि यन प्लस वन निकालना है ना, तो यन नहीं लेते यम लेते, ठीक है। यम इक्वल टू यन प्लस वन लेंगे, तो सिग्मा के इक्वल टू जीरो टू यम यू एम माइनस के वी के, सही है। और एक चीज बोला गया इसमें, ऐसे हो सिग्मा के इक्वल टू जीरो टू यम के, ये कॉम्बिनेशन बाइनोमियल जो रहता है ना, यू एम माइनस के वी के, ये फॉर्मूला है, इसको कट कर दो, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला, अभी इसमें देखो, यहाँ पे देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक ही टर्म है, तो u को y1 सेट करो, मतलब ये y1 को u लो और v को 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसमें ने क्या कितने टर्म आएंगे, x स्क्वायर है मतलब 3 टर्म आएंगे, 3 टर्म मतलब ने कि ये जो टर्म है इसमें k इक्वल टू जीरो पुट करो, k इक्वल टू वन, k इक्वल टू टू, मतलब एक बार देखो यम जीरो यू एम वी जीरो प्लस यम वन यू एम माइनस वन वी वन प्लस यम टू यू एम माइनस टू वी टू, सही है। तो पहले टर्म में देखो यहाँ पे, सही है, देखो यहाँ पे यू जीरो क्या है, वाई वन है, क्योंकि यहाँ पे सेट किया है यू को सेट किया है, यहाँ पे यू को सेट किया है वाई वन, और वी को सेट किया है यहाँ पे, क्या सेट किया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो देखो यहाँ पे यम है, तो देखो ये डेरिवेटिव ऑफ वी, तो पहले डेरिवेटिव ऑफ यू निकाला, तो यू जीरो यू वन यू के, तो यू जीरो यू वन यू के, क्योंकि अपने को वही चाहिए ना, यू जीरो वाई वन है, यू वन वाई टू यू के वाई के प्लस वन हो जाएगा, के डेरिवेटिव ऑफ वी क्या हो जाएगा, वी जीरो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वी वन टू एक्स वी टू टू, मतलब यहाँ पे जाएगा वी जीरो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वी वन टू एक्स, और यहाँ पे वी टू की जगह, यहाँ पे जो वी टू की जगह टू, और यहाँ पे वी एम की जगह यू क्या है, वाई वन है, तो यम प्लस वन, ये यम और ये यम माइनस वन, सही है। लेकिन अभी देखो लिमिट यम इक्वल टू क्या है, एन प्लस वन, यम इक्वल टू एन प्लस वन, तो इस फॉर्मूले में कि यम की जगह क्या पुट करो, इस फॉर्मूले में यम की जगह एन प्लस वन, मतलब ये क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा एन प्लस वन जीरो वी एन प्लस वन वी जीरो, सही है। सेकंड टर्म आ जाएगा फिर प्लस एन प्लस वन वन, यहाँ पे आ जाएगा वी एन वी वन एम माइनस वन, फिर उसके बाद एन माइनस टू, तो देखो यहाँ पे लिखा है एन प्लस वन एन माइनस वन, देखो एन माइनस वन आ गया इंटू टू, मतलब लिबनिट्ज थ्योरम एम इक्वल टू एन प्लस वन, और ये पुट कर दिया इसमें, और उसके आगे के ये डेरिवेटिव पूरे जीरो हो जाएंगे, लिबनिट्ज थ्योरम में पुट कर दिए, के इक्वल टू जीरो वन एम की जगह एन प्लस वन, कौन से फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है ना इसमें पुट किया, ये इसमें पुट किया, यम की जगह एन प्लस वन और के इक्वल टू जीरो वन टू, और पूरे वैल्यू पुट कर दिए, यू जीरो यू वन, यहाँ से यू जीरो यू वन यू के, और यू वी जीरो वी वन वी टू वी के, इसमें पुट कर दिए पूरे,
है ना। अभी देखो फिर से एक बार मैं बताता हूँ। जैसे पहली टर्म, ये वाली टर्म कैसी आई, कहाँ से, ये जो टर्म है कौन सी, ये वाली, ये पहली टर्म है ना, ये पहली टर्म मतलब कौन सी, ये लेता मैं पहली टर्म ये, सही है। यम इक्वल टू क्या है, यम इक्वल टू है एन प्लस वन, यू यू एम इक्वल टू, यू क्या है वाई वन, है ना, यू वाई वन है तो ये हो जाएगा वाई एम प्लस वन, मतलब यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा, मतलब वी यू एन इक्वल एम क्या है एन प्लस वन, मतलब वो हो जाएगा एन प्लस टू, सही है। वी एम मतलब यहाँ पे एन प्लस टू, देखो यहाँ पे वाई एन प्लस टू, एन प्लस वन है तो वो एन प्लस टू ही हो जाएगा इन जनरल, आगे दिया हुआ देखो यहाँ पे। देखो आगे ये वाई वन एन प्लस वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस वन वाई, वो देखो वाई वन इक्वल टू वन इज अ कॉन्स्टेंट, देखो यहाँ पे लिखा ही है, देखो एन प्लस टू हो गया, ये वन और एन प्लस वन, एक्चुअली वो नीचे ही चाहिए था, मतलब वो वाई वन डेरिवेटिव है, वो एन प्लस वन भी डेरिवेटिव है, सही है। तो ये एन प्लस टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सिंस द राइट हैंड साइड वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू वन इज अ कॉन्स्टेंट, इट्स एन प्लस वन डेरिवेटिव, देखो राइट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा, तो ये पहले टर्म देखो यहाँ पे लिखा है, देन एन प्लस वन अपन देखो एन प्लस वन जीरो वन होता है, एन प्लस वन अपॉन वन एन प्लस वन, देन एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन एन बाई टू, ये कुछ फॉर एक्सपांड बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, वो इसकी जगह पुट कर दो, सही है ना। ये जो वैल्यू है ना, ये फॉर्मुलेशन इसी में पुट किया है, ये जो है ना फॉर्मूला, कौन सा ये तीन टर्म वाला जो फॉर्मूला बताया ना मैंने, ये इसमें वैल्यू पुट करो पूरे, यही आएगा, कौन सी, ये वाली टर्म आएगी, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इसके आगे का तो जीरो ही है, इसलिए मैंने तीन टर्म के आगे ये तो जीरो ही हो जाएगी पूरी टर्म, क्योंकि यहाँ पे जीरो है ऑलरेडी, सही, यहाँ पे जीरो है तो ये वाली टर्म जो पूरी जीरो हो जाएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं, मतलब एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये तक लिखो सर, सही है। ये आगे पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद इसको, फिर ये जो वैल्यू है इसको पुट कर दो, ये और ये तीन वैल्यू, देखो ये वन एन प्लस वन दोनों मिला के हो गया एन प्लस टू, यानी वाई वन एन, ये हो गया एन प्लस वन, और यहाँ पे वन एन माइनस वन है, दोनों मिला के हो गया वाई एन। देखो अभी ये पुट कर दिया, वन पुट कर दिया, एन प्लस वन पुट कर दिया, और एन प्लस वन बाय टू वो भी पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करने में अभी यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाइंग बाय, यस ये पहली टर्म वैसे की वैसी, ये दूसरी टर्म ये टू कॉमन निकला, फिर इसको अगर सॉल्व किया, यहाँ पे टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो एन प्लस वन वाई एन, दिस प्रूव्स द डिजायर्ड रिकरेंस रिलेशन, यही अपने को इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, सही है। देखो ये प्रूफ हो गया, दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट, वही इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वही इक्वेशन है वो, सही है, प्रूफ कर दिया वो। अभी आगे क्या फाइंड करना है, आगे फाइंड करना है आपको ये वाई एन जीरो, ये जो है ना वाई एन जीरो फाइंड करना है, तो वाई एन जीरो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी देखो, अभी देखो वी नीड टू फाइंड वाई एन जीरो, वी कैन यूज प्रूव रिकरेंस रिलेशन, ये रिकरेंस रिलेशन का यूज करेंगे, इसमें नहीं क्या, ये रिकरेंस रिलेशन में एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, तो पहला टर्म देखो यहाँ पे जीरो स्क्वायर, देन सेकंड टर्म में जीरो पुट किया, और देखो यहाँ पे ने क्या, जीरो पुट करते हुए एक चीज याद रखो, है ना, एक्स को जीरो पुट कर रहे हैं, तो वाई जहां पे भी रहेगा ना, तो वाई इक्वल टू वाई ऑफ एक्स रहेगा, ये चीज याद रखो, एक्स जीरो पुट करते वक्त एक्स को जीरो मतलब वाई को वाई मत लिख देना, तो वाई को भी एक्स को जीरो पुट करते हैं तो वाई को वाई ऑफ जीरो कर देंगे। सिमिलरली वाई वन क्या होता है, वाई वन ऑफ एक्स, जैसे ही एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वाई वन जहां पे है तो उसको लिखेंगे अपन वाई वन ऑफ जीरो, जैसे वाई एन है तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा वाई एन ऑफ जीरो, देखो यहाँ वाई एन प्लस टू है तो जीरो वाई एन प्लस टू ऑफ जीरो, यहाँ पे वाई एन प्लस वन ऑफ जीरो, सही है, वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं, वाई एन ऑफ जीरो ये पूरा एक फंक्शन है, सही, वाई एन ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट, देखो ये वन हो जाएगा, ये पहले ब्रैकेट वन, तो वाई एन प्लस टू ऑफ जीरो एन प्लस वन वाई एन ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, अभी इसमें एन प्लस टू है, एन प्लस टू ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस एन प्लस वन वाई एन ऑफ जीरो, we need initial values y and 0, we need initial values of y and 0, जैसे n इक्वल टू जीरो तो y जीरो जीरो y जीरो इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ जीरो, क्योंकि y क्या दिया है, y इस एग्जांपल में क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, तो y ऑफ जीरो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ जीरो, और tan इनवर्स ऑफ जीरो क्या था जीरो, और y ऑफ जीरो मतलब y जीरो जीरो, देन y वन जीरो, y वन जीरो मतलब डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या था
y10 मतलब डेरिवेटिव इसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें x इक्वल टू क्या पुट करो 0, मतलब ये क्या 1/1 प्लस 0 स्क्वायर y1 ऑफ 0। सो दिस इज 1, देखो ये 1 आ गया 1, देखो क्लियर है यहाँ पे। सो लेट्स फाइंड अभी n इक्वल टू 1, देन अभी इसको फाइंड करेंगे n प्लस 2 ऑफ 0, तो n प्लस 1 y ऑफ 0। अभी आगे क्या फाइंड कर सकते हैं, जैसे इसमें n इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 आएगा, क्योंकि y0 क्या है 0। देन n इक्वल टू 1 पुट किया तो y30 आ जाएगा, तो y30 क्या आएगा, देखो 1 इंटू 2 इंटू y10, तो y10 क्या है, y10 1 है, सही है, y10 1 है, 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 आ गया 3 तक 3। देखो n इक्वल टू 3 पुट किया तो 24, 4 पुट किया तो 0 आता फिर से, सही है, क्योंकि y4 ऑफ 0 0 आ गया ना, y6 0, सही है, मतलब इवन देखो y2 0 0, y4 0 0, y6 0 0, मतलब नहीं कि ऑड ही आ रहा है, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन पैटर्न, पैटर्न ऑब्जर्व करने, देखो y2 मतलब नहीं कि n इक्वल टू 0 लिया तो y2 0 आता 0, n इक्वल टू 2 लिया तो y4 0 वो भी 0 आता, n इक्वल टू 4 लिया तो y6 0 वो भी 0 आता, देखो यहाँ पे 0, तो n इक्वल टू 5 तो y7 0, y7 0 क्या था, मतलब ये आता, मतलब n इक्वल टू 5, मतलब ऑब्जर्व करो पैटर्न, मतलब क्या है, n अगर इवन है तो yn 0 क्या था 0। दिस कैन बी प्रूव दैट द इंडक्शन y0 0 इक्वल टू 0 इफ y2k मल्टीपल ऑफ 2k मतलब इवन 0 इक्वल टू 0, देन y2k प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, पूरा का पूरा 0 है। अभी n और के तरफ क्या था, देखो y1 1 क्या आ रहा है यहाँ पे, y1, देखो y1 क्या आ रहा है यहाँ पे, y1 आ रहा है 1, देन y3 क्या आ रहा है -2, देखो -2, y5 0 24, y7 0 -7 2 0। लेट्स फाइंड द जनरल फॉर्मूला, ऑड के ऊपर ये रहा है जनरल फॉर्मूला फॉर ऑड n इक्वल टू 2k प्लस 1, k ग्रेटर और इक्वल टू के 0, सो yn प्लस 2 0 माइनस n प्लस 1 yn 0, ये फॉर्मूला है, कहाँ से, ये है ना, यहाँ से निकला ना अपन, x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद ये फॉर्मूला आ गया ना, ये वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, देखो ये सिर्फ यहाँ पे 2k प्लस नहीं, ये यहाँ पे 2k प्लस 3 लिखा है, वहाँ पे n प्लस 2 था, यहाँ पे 2k प्लस 3, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ना ये लिखा है वो फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे n की जगह 2k प्लस 1 पुट किया, वही फॉर्मूला है जो है ना, ये फॉर्मूला निकाला ना, इसमें n वैसे के वैसे फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ये n की जगह 2k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आ गया ये, दिस मीन्स y2k प्लस 1 0 इक्वल टू माइनस 2 k माइनस 1 2k, y2k माइनस 1 0, तो y1 0 1, वही लिखा है पूरा, y7 0 मतलब ऊपर में निकाले ना ये वैल्यू, वैसे ही वैसे ही वो, तो वी कैन अरेंज y1 0 k इक्वल टू 0, मतलब ये लिखने की इतनी जरूरत नहीं, पैटर्न ऑब्जर्व करो सिर्फ, डायरेक्टली इसके आगे ना ये, इसके आगे डायरेक्ट इसको लिखो, देखो इन जनरल फॉर n इक्वल टू 2k प्लस 1, क्योंकि ऑड है ना, y1 y3 y5 y7, तो n इक्वल टू 2k प्लस 1, मतलब ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये जो है ना यहाँ तक ही लिखो, ये जो है ये छोड़ दो, इसको लिखो मत, ठीक है, डायरेक्टली n इक्वल टू क्या सेट करो, मतलब इसको भी मत लिखो, ये पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, सही, n इक्वल टू 2k प्लस 1, सो वी हैव y2k प्लस 1 0 इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर के 2 फैक्टोरियल, ये पैटर्न कैसे ऑब्जर्व किया यहाँ से, देखो -1 को -1 टू द पावर 0 लिख सकते हैं 0 फैक्टोरियल, -2 को -1 टू द पावर 1 2 फैक्टोरियल, 24 को -1 स्क्वायर 4 फैक्टोरियल, -1 क्यूब 6 फैक्टोरियल, सही है, उस हिसाब से देखो ये 2k प्लस 1 है, तो 2k प्लस 1 क्या हो जाएगा 2k फैक्टोरियल, क्योंकि एक कम हो रहा है ना, 7 में से 6 फैक्टोरियल, 5 है तो 4 फैक्टोरियल, 3 है तो 2 फैक्टोरियल, 1 है तो 0 फैक्टोरियल, मतलब 2k फैक्टोरियल, सो k इज n माइनस 1 बाई 2, ये कैसे क्या है, क्योंकि n इक्वल टू क्या है 2k प्लस 1, तो k क्या हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2, तो yn 0 क्या हो जाएगा, तो yn 0 हो जाएगा k की जगह यहाँ पे क्या पुट करो, है ना, 2k प्लस 1 इक्वल टू n पुट करो ना फिर से, तो n yn 0 हो जाएगा, तो k की जगह क्या हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब yn 0 इक्वल टू 0 कब n इज इवन, एंड माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 n माइनस 1 फैक्टोरियल इफ n इज अ ऑड, मतलब दिस इज अ फाइनल आंसर, ये हो गया प्रूफ किया अपन ने एक्सप्रेशन, एंड उसके बाद yn 0 फाइंड करने के बाद दिस इज अ फाइनल आंसर, मतलब ये yn 0 इक्वल टू दिस वन, क्लियर, ये आ गया yn 0। प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, मस्ट मस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें, ठीक है।